फॉर्म आपको समझ तो आ रहा है पुश्तो थोड़ी बहुत? हम उर्दू से ही नहीं पढ़ सकते हैं ना, इसलिए हम पुश्तो में ज़्यादा बात कर लेंगे। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू के पीछे कंसेप्ट आप लोगों ने कैसे बनाना है। टिश्यू का तो समझ आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू, अब अगर मैंने इस पे लेबल लगाया कि ये टिश्यू है तो इट मीन्स इट शुड बी द ग्रुप ऑफ सेल्स। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू का नाम ले लो तो आप लोगों के जहन में कम से कम ये आना चाहिए कि ये टिश्यू होंगे। ये क्या होंगे? ये टिश्यू होंगे। और जहाँ कहीं भी टिश्यू होंगे इट विल बी द ग्रुप ऑफ सेल्स। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स का मकसद क्या होगा? क्यों ये अल्लाह ने ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए हैं? किस काम के लिए बनाए हैं? सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इस लेक्चर के बाद हमें क्या समझ आना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी एबल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ये कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होंगे ये आपको आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा, दूसरी बात, और इसका फंक्शन क्या है, क्यों अल्लाह ने बनाए हैं, और क्यों, कहाँ पे, कौन से वाले सेल क्यों अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, तो ये आना चाहिए। अब यहाँ पे देख ले, सबसे पहले अगर आप इसके स्ट्रक्चर से पहले इसके फंक्शंस को देख ले तो थोड़ा सा फिर आपको आने वाले लेक्चर में आसानी होगी समझने में। सबसे पहले जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, किस चीज़ की? प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, वहाँ पे अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू से काम लिया हुआ है। प्रोटेक्शन सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि कवरिंग ऑफ द बॉडी। कवरिंग, ये कवरिंग अगर एक्सटर्नली रिक्वायर्ड है तो भी अल्लाह ने एपिथेलियल टिश्यू को यूटिलाइज किया हुआ है। ये अगर इंटरनली रिक्वायर्ड है तो भी अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू से काम लिया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो वहाँ पे अल्लाह ने एपिथेलियल सेल से काम लिया हुआ है। दूसरी बात, दूसरे क्या फंक्शंस है प्रोटेक्शन के अलावा? हाँ, एब्जॉर्प्शन। जहाँ कहीं भी एब्जॉर्प्शंस की ज़रूरत हो, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, कहाँ पे हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगी? सब, हाँ, ये तो सबको पता है कि हमारी जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन होगी, और ब्लड में, ब्लड वेसल से भी, और किडनीज में री एब्जॉर्प्शन नहीं होती है नेफ्रॉन में, किडनीज में, तो वहाँ पे, तो जहाँ कहीं भी एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है या री एब्जॉर्प्शन के, री एब्जॉर्प्शन मीन्स फिल्ट्रेट से वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे अल्लाह ने इसको बनाया। इसके अलावा डॉक्टर मोमिन आप बताएं। शाबाश। सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशन भी लिख ले। व्हाट इज सिक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, आप बताइए डॉक्टर मोमिन। डॉक्टर इफ्रा आप चुप। हाँ, सिक्रीशंस मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी के स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बना देते हैं, और वो हमारी बॉडी में एक टाइप ऑफ सेल्स बना देते हैं और उसका फंक्शन किसी दूसरे सेल पे होता है। आप सिंपली एग्जांपल ले ले हार्मोन्स की, तो सिक्रीशंस है। एक्सक्रीशन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए हमारी स्वीट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या हमारी किडनी के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी सिक्रीशन और एक्सक्रीशन की ज़रूरत हो, सिंपली आप लोग सिक्रीशंस के लिए अगर आप लोग चेक कर ले ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स, तो वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने हुए हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इसके अलावा जी
सिंपली आप लोग ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। जीआईटी में डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अलावा क्या है, फंक्शंस कम से कम आना चाहिए। एक और फंक्शन, हाँ डॉक्टर खुरम, अच्छा यहाँ पे देख लें सेंसेशन। अगर आप लोग देख लें टेस्ट बड्स टंग पे होते हैं ना, सेंसरी एपिथेलियम है, अल्फैक्टरी एपिथेलियम, स्मेल ये भी एपिथेलियम है सेंसरी। ऑर्गन ऑफ कोटाई में अगर आप लोग देख ले ईयर में, वो भी सेंसरी एपिथेलियम है। यहाँ स्किन पे भी डिफरेंट सेंसरी एपिथेलियम है। तो अगर आप लोगों को ये आइडिया हो, कम से कम आप लोगों को थोड़ा बहुत इन 5 पॉइंट से आप लोगों के जहन में आएगा कि अब इसकी मौजूदगी कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए हमारी बॉडी में। इस फंक्शंस को देख के आप लोगों को लोकेशन का पता चल जाएगा, कहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ पे सिक्रीशंस की ज़रूरत है, कहाँ पे एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, कहाँ पे सेंसेशन की ज़रूरत है और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ये 6 पॉइंट्स अगर आप लोगों के जहन में हों, थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे हुई। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले, इस एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं। इसी जो मैंने पॉइंट्स बताएं, इसी में हम इसके इस कोरिंग के लिए हम इसको हम सिंपली 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। एक को हम कोरिंग एपिथेलिया और मेम्ब्रेनस एपिथेलिया कहते हैं, मेम्ब्रेनस एपिथेलिया और एपिथेलियम, और दूसरा हम सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ग्लैंडुलर। हमारी बॉडी में जहाँ भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत हो, जहाँ भी कोरिंग की ज़रूरत हो, यहाँ पे आप लोग सिंपली कोरिंग एपिथेलिया भी कह सकते हैं, कोरिंग एपिथेलिया। कोरिंग कहाँ कहाँ ज़रूरी है? स्किन, आउटर कोरिंग। हमारी स्किन हमारी इंटरनल बॉडी को कोरिंग प्रोवाइड करती है, तो स्किन शुड बी मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है या जितनी भी इंटरनल कैविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ है, उसकी इंटरनल लाइनिंग को एपिथेलियम से अल्लाह ने डेकोरेट किया हुआ है। इंटरनल कैविटीज़ कौन कौन से होंगे? प्लेवरल कैविटी का नाम सुना है, कहाँ पे होती है? लंग्स में। पेरिकार्डियल की नाम सुनी है, हार्ट में। और पेरिटोनियल के नाम सुनी है। 3 कैविटीज़ मेनली। इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है ये एपिथेलियम की बनी हुई है। पैराइटल लंग्स के इर्द गिर्द, पेरिकार्डियल अराउंड द हार्ट एंड पेरिटोनियल इन द एब्डोमेन। इसके अगर आप लाइनिंग को इंटरनली देख ले, क्योंकि वहाँ भी ये क्या करती है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है, ये फ्लूइड सीक्रेट करती हैं ताकि वहाँ पे लुब्रिकेशंस हो। पॉइंट क्लियर है? कैविटीज़ जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स हैं, जितने भी ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स का मतलब ये है जितने भी हमारे सिस्टम है और उसका बराह रास्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन हो
اس کی ٹیوبز کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایپیتھیلیل ٹیشو سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو تو اس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ باہر انوائرمنٹ سے ہے. اگر آپ لوگ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کو دیکھ لیں یا ڈائجسٹیو سسٹم کو, اگر یورو جینیٹل سسٹم کو آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ انوائرمنٹ سے ہے. اس کے ٹیوبز کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کے ٹیوبز کو بھی انٹرنلی اللہ تعالیٰ نے ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنایا ہوا ہے. پوائنٹ کلیئر ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں ٹیوبز کے علاوہ اور کون کون سے اسٹرکچر ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کو ایبزورپشنس کی ضرورت ہو, ایبزورپشن کہاں پہ ہوگی سب کو پتہ ہے, مینلی جی آئی ٹی میں ہوگی. جی آئی ٹی کے علاوہ کڈنی میں بھی نیپرون میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایپیتھیلیل ٹیشوز بنائے ہیں جی آئی ٹی میں اور کڈنی میں. اگر آپ لوگ گلینڈس کو دیکھ لیں, گلینڈس کو, تو ہماری باڈی کے جتنی بھی گلینڈز ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایپیتھیلیل سیل سے بنایا. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ مینلی پروٹیکشن, ایبزورپشن, سیکریشن, ٹرانسپورٹ اینڈ سینسیشن, یہ تو آپ لوگوں کے ممبرینس کورنگ ایپیتھیلیم انٹرنلی ایکسٹرنلی اسکن میں آپ لوگ ایپیڈرمس کا لکھ لیں کیونکہ اسکن کے کور ہے تو ایپیڈرمس ہونا چاہیے. کیوٹیز ہے, ٹیوبز ہے, سسٹم ہے. ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دیتا ہوں. اب اس کے ہم تھوڑا سا پھر میں وہ پوائنٹ کلیئر کر دوں گا کہ اور بھی آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں. اس کو ہم شیپ کے لحاظ سے, یہ تو ہم نے اس کو فنکشنز کے ہے تو ممبرین یا پروٹیکٹنگ کور پرووائڈ کر دیتی ہے یا پھر سیکریشنز کر دیتے, اسی پہ ہم نے اس کو کورنگ ایپیتھیلیا گلینڈولر میں. اگر ہم اس کے شیپ کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیں, شیپ کے لحاظ سے, تو اس کو شیپ کے لحاظ سے ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں سیل کی شیپ کے لحاظ سے 5 ٹائپس میں, مینلی 4 میں لیکن 5 ٹائپس میں.